सुनो अभी ध्यान से। तो कहानी की शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से, व्हाट इज, बोलो जोर से, या आप बोल सकते हो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम बराबर याद रखना, क्या नाम है इसका। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग अगले कंसेप्ट पे आएंगे ना, वहां पे नाम लिखा होगा, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ओके, नाम के साथ ये लोग ना थोड़ा खेलते ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, पहला वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रेडी। ठीक है, सुनो अभी सीन क्या है। एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी है, सुनो भाई। तो कहानी ये है कि मान लो कि भाई अली जो है, ओके, वो एक स्लाइड से नीचे आने वाला है। स्लाइड ऐसा वहां से नीचे आने वाला है, लेकिन वहां से नीचे आने के लिए पहले चढ़ के स्लाइड पे जाना पड़ेगा ना। यस। तो सीन ये क्या, अभी इमेजिन अली जो है वो स्लाइड के टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, अभी वहां से नीचे आया। ये केस 1 है, ठीक है। केस 2, वो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने ऐसा 2 बलून लिया, बलून नॉर्मल बलून, और खाली ऐसा रख के सर पे घस दिया और फिर दोनों बलून को नजदीक किया तो दोनों चिपक जाते। और अगर आपने ये नहीं किया होगा तो कभी आपने ऐसा किया होगा, प्लास्टिक का स्केल लो, सर पे घसो, पेपर के सामने रख दो, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल बराबर याद रखना। पहले वाले एग्जाम्पल में एक बंदा हाइट पे है, तो साइंस कहता है जब भी आप, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एनर्जी होती है, बाय डिफॉल्ट आपके पास, क्योंकि आप हाइट पे हो, इसी रीजन की वजह से आपके बॉडी में एनर्जी आ चुकी है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको भैया? इसी एनर्जी की वजह से तो डैम के पानी रिलीज किया था और डैम के पानी के नीचे डायनामो लगा के उससे करंट बनाए जाते हैं। सुना होगा आपने सब, यही सब तो है। पानी को ऊपर से नीचे गिराओ, नीचे डायनामो लगाओ। जब पानी ऊपर था तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वही पानी नीचे आया और उस एनर्जी को दे दिया भैया, इस एक टरबाइन होता है, वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है, जनरेट हो जाती है। सुनो मेरी बात, मतलब जब भी कोई चीज हाइट पे है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन एवरीवन, ये दूसरा एनर्जी है, क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो जोर से। वो चीजों के ना एवरीवन हाइट की वजह से नहीं होता है, वो चीजों के ऊपर जो चार्ज होता है ना, क्या तो कई बार आपने नोटिस किया होगा एवरीवन ये सब। ओके, स्केल रख दिए पेपर के ऊपर, पेपर ने स्केल को, स्केल ने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, होता है सब एवरीवन। ये सब क्या है भैया? जैसे ही आपने उस स्केल को सर पे घसे ना, तो स्केल पे क्या आ गए? चार्ज आ गए, आ गए चार्ज। आपने पेपर रख दिया, अब मान लो एग्जाम्पल स्केल के ऊपर, भैया एग्जाम्पल खाली है, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो स्केल के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और पेपर पे माइनस चार्ज था। स्केल पे, पेपर पे क्या होगा? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। समझ में आया एवरीवन? तो ये दो एनर्जी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इनफैक्ट एवरीवन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया, खाली फॉर्मूले 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 बताया गया अपने को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब बोलो भाई क्या? अरे बोलो ना यार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अर्थ एंड एनी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द, चलो भाई मतलब क्या, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये डिस्टेंस मान लो आर है। आर क्या है? ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच का डिस्टेंस, वो है हमारा आर, ठीक है। अब हमारे हिसाब से बॉडी हाइट पे है, बॉडी
लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, कंफ्यूज नहीं करने का, भैया बॉडी इतने डिस्टेंस पे, ठीक है फाइन। अब क्योंकि बॉडी इतने हाइट पे है, भाई दबे कितने हाइट पे है, तो भैया उसके पास एनर्जी होगी, क्या होगी, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाँ, और इस ऑब्जेक्ट का मास है मान लो स्मॉल m, क्या मास है, वैसे अर्थ के मास को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा याद रखना, अर्थ के मास को, ऑब्जेक्ट के मास को, अर्थ के मास को, ऑब्जेक्ट के मास को, बीच का डिस्टेंस क्या है, बोलो जोर से। तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका सिंबल है उसका फॉर्मूला होगा U इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R। सर M मालूम है अर्थ का मास है, सर स्मॉल m भी मालूम है ऑब्जेक्ट का मास है, सर R भी मालूम है डिस्टेंस है, सर G कौन आ गया बीच में, यस वो नहीं बंदा ग्रेविटेशनल, ठीक है फाइन। तो हमारा फॉर्मूला बोलो क्या, U, बोलो ना, अरे बोलो जोर से। अब फिर आप इस फॉर्मूले के साथ खेल सकते हो, जैसे इतने हिस्से को अपने ब्रैकेट में ले लिया, m को बाहर भेज दिया, फिर इतने हिस्से को ये नाम दे दिया, ये सब आप खेल खेल सकते हो, ओके वो एक अलग बात है। लेकिन भैया मेन यही चीज याद रखना, मेन यही चीज याद रखना, सब बोलो भाई U इक्वल टू, ठीक है फाइन ओके। वैसे सर ये क्या किया गया, इसको अलग करके क्या किया गया, देखो जब इसको अलग करते हो ना तो अंदर क्या आ गया, माइनस GM अपॉन आर, उस माइनस GM अपॉन आर तो ये नाम से बुलाया जाता है, सब बोलो, बोलो जोर से। आप बोलोगे सर पहले भी तो यही नाम था, नहीं भैया इसका नाम क्या है, हाँ क्या नाम है U का, जबकि ये जो हिस्सा है ना भाई, ये हिस्सा, इसका नाम क्या है, ऑफ अर्थ, ओके, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं VER। सर VER का मतलब भैया V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, E मतलब ऑफ अर्थ, R मतलब एट अ डिस्टेंस R। समझ में आई बात है एवरीवन, फिर एक बार बताता हूं भैया, V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बोलो, E मतलब ऑफ अर्थ, ओके, R मतलब एट अ डिस्टेंस R। यहां लिखा है देखो, यहां लिखा है देखो, V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, E मतलब, R मतलब, यही तो है, एट अ डिस्टेंस R कहां से, फ्रॉम इट्स, चलो सारी छोटी छोटी बातों को नोट कर लो। ये हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो सुनो कहानी सुनो। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने पहले ही आपको आइडिया दे दिया है कि भैया ये सीन है चार्जेस के बीच का, अगर मान लो दो प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों माइनस है वो भी रिपेल करेंगे, एक प्लस एक माइनस है, यानी भैया चार्ज खाली रखोगे भी ना आजू बाजू में तो भी भैया अट्रैक्शन रिपल्शन चालू हो जाता है। तो मेरी बात सुनो एवरीवन, एक प्लस चार्ज है, मान लो सीन सुनो, सीन सुनो हियर, तो भैया अनस एक प्लस चार्ज है, ओके, चला एक प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अनस अपनी जगह पे खड़ा है, सुनो ध्यान से, अनस एक प्लस चार्ज है अपनी जगह पे खड़ा है, चला कहीं दूर से आ रहा है, सीन समझो, ओके। अब क्योंकि एवरीवन चला दूर से आ रहा है, ये बंदा ऑलरेडी प्लस है, वो जो आ रहा है वो भी प्लस है, तो भले दोनों एक दूसरे को अभी तक टच नहीं किए लेकिन दोनों एक दूसरे को रिपल जरूर करना शुरू करेंगे, है ना। अब सुनो, चला एक जगह आके रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि इसका प्लस चार्ज उसके प्लस चार्ज को रिपेल कर रहा है, बराबर, ठीक है, ओके। सलाह के पीछे अल्ताफ है, अल्ताफ से ये सीन देखा नहीं गया, तो अल्ताफ ने क्या किया भैया, सलाह को पुश किया, सलाह को पुश किया, लेकिन सलाह जा नहीं पा रहा क्योंकि सलाह के पास भी प्लस है और इसके अनस के पास भी, सलाह उधर है अनस इधर है। अब अल्ताफ फोर्स लगा के जबरदस्ती, क्योंकि अल्ताफ तो अल्ताफ है, सलाह उसके सामने क्या है, ओके, तो भैया उसको पुश कर करके नजदीक ला रहा है। लेकिन एक चीज सुनो,
अब क्योंकि अल्ताफ कला को पुश कर रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। बंदा फोर्स भी लगा रहा है और चीजें डिस्प्लेस भी हो रही है। बस तो ये जो वर्क हो रहा है ना एवरीवन, ध्यान से सुनना, ये वर्क जो हो रहा है ना एवरीवन, ओके, उसके वजह से सलाह नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। क्या ये रिपेल कर रहा है? हाँ रिपेल कर रहा है, लेकिन क्योंकि पीछे फोर्स है ना, इसलिए वो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। लेकिन सुनो, इसके वजह से हो क्या रहा है मालूम? सलाह के बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो रही है। सलाह के बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो रही है और उस एनर्जी को कहते हैं, बोलो ना, जैसी अल्ताफ पीछे से हट गया, क्या होगा? क्या होगा भैया? ये एक सीन कैसा हो गया बोले, एक स्प्रिंग की तरह है। आपने स्प्रिंग को पुश किया, स्प्रिंग रेडी नहीं है, आप पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो। एक पॉइंट के बाद आपने क्या होगा? क्योंकि आप जो वर्क कर रहे थे ना, वो स्प्रिंग के अंदर जमा हो रही थी, इंग्लिश में स्टोर हो रही थी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिलीज करो, वो अपना इंपैक्ट बताएगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? यही सीन है, यही सीन है। बस स्प्रिंग के बदले यहां दो चार्ज है। और ये जो मैंने बोला ना एवरीवन, बस इसी को बड़े कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ना यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम है, हमने इसको अनस नाम दिया था, ओके, फॉर ब्रिंगिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज। ये कौन था? कला। ओके, तो भैया ये करने के लिए पीछे किसी को तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, मेहनत कौन कर रहा था? हाँ, जो मेहनत किया उसको हमने क्या नाम दिया? वर्क। अब ये इसने जो भी मेहनत किया वेस्ट ने गई कहिया, वो क्या हो गया? वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो वर्क डन, ये बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? बोलो ना जोर से, है ना? अगर बंदे के बॉडी में ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए क्या लिखा है? बोलो, जोर से बोलो ना यार। बस अब अगर कहानी पकड़ ली तो हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला, भैया फोर्स कौन लगा रहा था? अल्ताफ। अल्ताफ ने फोर्स कितना लगाया? एफ बार। कितना डिस्प्लेस हुआ भैया? सला डी आर। उसकी वजह से जो एनर्जी जमा हुई वो कितनी हुई? डी यू। बन गया आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? बोलो, बोलो जोर से, बोलो जोर से। बस इसी डी यू को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको भाई? बस यही कहानी है। बस इतना पॉइंट अगर पकड़ लिए पूरी कहानी पकड़ में आ जाती। ठीक है, एज सिंपल। ठीक है, देखा जाए तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, सुनो। हियर तीन पकड़ो है बराबर से, देखो भाई। तो भैया आपका मान लो प्लस क्यू यहां पे था और जो दूसरा क्यू है छोटा वाला वो यहां पे था। हम चाह रहे थे किसी भी तरीके से फोर्स लगा के इसको एटलीस्ट यहां तक लेके आए। बंदा यहां था, फोर्स लगा के हम इसको, ये हमारा डेस्टिनेशन था। इसको कहेंगे हम लोग, ओके। देखो तो हम लोग क्या किए, उसको यहां से यहां लाने के लिए हमने क्या किया? वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन करते टाइम ये बंदा हमको पुश कर रहा था, क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को, मतलब हमने जो काम किया वो कैसा काम किया? बोलो जोर से, क्यों भैया हमने इतनी मेहनत की है? पढ़ो, क्योंकि हम उसको यहां लाके ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाह रहे थे, है ना? ओके। लेकिन क्योंकि आपने वहां से यहां तक लाने में वर्क किया, क्या किया? क्या किया? वो वर्क स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी को कहते हैं, ठीक है ना? एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में एक सिंपल कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करने का, ये उसका एग्जाम्पल है। सिंपल चीज है। लैंग्वेज ऐसा खतरनाक मार देते, कॉन्फ़िगरेशन ना ये ना वो, अंदर जाता क्या बोलना चाह रहा। हालांकि वो टेक्निकली सही चीज है, टेक्निकली वही लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन अपन को ये लैंग्वेज की आदत नहीं है ना, तो हम डर जाते हैं। ठीक है, तो गेम समझ में आया क्या है? ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, वहां से हम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को लेके आने की कोशिश कर रहे थे।
और हम चाह रहे थे किसी भी तरीके से उसको यहां तक लेके आ जाए। मतलब हम ये चाह रहे थे, हम क्या चाह रहे थे, सब बोलो भाई। लेकिन ये करने के लिए भैया हमको क्या करना पड़ा, और वर्क डन कैसे करना पड़ा, क्योंकि वो तो अलाउ नहीं कर रहा था, हम जबरदस्ती लेके आ रहे थे, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और ये एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ, ये उसका डेफिनेशन मार्क कर लो।